Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about the time for presentation of document for registration. आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज किया है, आपने उसके कागजात कितनी देर में या उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कितनी देर में दर्ज करवाना है, उसका क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम पीरियड है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू लीगलाइज दैट प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट और प्रिवेंट कर सके हम फ्रॉड्स से जो नेक्स्ट आ सकते हैं अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करवाते या उसके अंदर डिले करते हैं, उनसे अवॉइड करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके रेलिवेंट प्रोविजंस और इंट्रोडक्शन की। सेक्शन 23 to 27 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 डील्स विद द टाइम पीरियड जिसके अंदर हम लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट पेश करना होगा फॉर रजिस्ट्रेशन। हम सेक्शन वाइज इन तमाम सेक्शंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे और इनकी डायरेक्ट लैंग्वेज को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही इनके मीनिंग्स और इनकी एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। सेक्शन 23 टाइम फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स, वो सिंपली ये बात कर रहा है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट कितने अरसे के अंदर रजिस्टर करवाना है, आपके लिए लाजमी है। तो आपने 4 माह के अंदर अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना है। आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन, जैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, वो आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है, आपने विद इन 4 मंथ्स उसको आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन रजिस्टर करवाना है। लेकिन अगर अपील चल रही है यानी कि कोई केस चल रहा है तो वो फाइनल होने के बाद 4 माह आप वेट करेंगे और फिर आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा वो एंड देन आप उसको रजिस्टर करवा लेंगे। ओके, सेक्शन 24 जो बात कर रहा है डॉक्यूमेंट्स जो कि सेवरल पर्सन्स के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अब क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट है और वो काफ़ी लोगों के पास एग्जीक्यूट हो रहा है। आपने क्या करना है कि उसको हर वो बंदा जिसके पास वो जिस टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहा है उसके 4 मंथ्स के अंदर अंदर उसको रजिस्टर करवाना है। चाहे रजिस्टर करवाना है, चाहे री रजिस्ट्रेशन करवानी है, बट उसका टाइम भी 4 मंथ्स का ही है। ओके, सेक्शन 25 जो कि डील करता है डिले के साथ, यानी कि अगर कोई भी वजह से आपका जो डॉक्यूमेंट है आप पेश करने में डिले कर गए हो, उसके अंदर 2 केसेस आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वो जो डिले हो गया है वो 4 मंथ से ज़्यादा है या कम है। अगर तो वो 4 मंथ से कम का टाइम है तो आप 10 टाइम्स फाइन के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बट सेकंड थिंग इज़ कि जो आईजी होता है, इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं जिसको, उसके पास ये पावर होती है कि वो वेव ऑफ करवा सकता है इस फाइन को भी, या वो इस फाइन को वेव ऑफ कर भी सकता है खुद से। ओके, देन सेक्शन 26 जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड आउट ऑफ पाकिस्तान। वो पार्टीज जिन्होंने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना है या फिर वो पार्टीज जिन्होंने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना है वो पाकिस्तान से बाहर है टिल आफ्टर द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरेशन। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप जैसे ही वो पार्टी पाकिस्तान के अंदर आएगी, एट द अराइवल इनटू पाकिस्तान, उसके 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना होगा। सेक्शन 27 जो कि इस बारे में बात करता है कि आप विल्स को किसी भी टाइम पर एट एनी टाइम रजिस्टर भी करवा सकते हो और रिवोक भी करवा सकते हो। दैट मीन्स आप उसको रिमूव भी करवा सकते हो विल्स को। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 27 के ऊपर, टाइम के ऊपर कि आपको कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको सबमिट करवाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेस की कि हम कहाँ पर, जगह कौन सी होगी जिसके अंदर करवाएंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फर्दर फॉर दैम। थैंक यू सो मच।